हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य स्वागत करता हूँ विद अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग बेसिक सीरीज में पढ़ रहे थे, तो हमने अलजेब्रा में जोड़ घटाना पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। किसके बारे में? मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गुणा। ध्यान रखिएगा, बीजगणित का गुणा हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल सी बात है। बीजगणित में जैसा कि हम लोगों ने जोड़ किया था, जोड़ में एक कंडीशन होती थी कि सजाती पद जुड़ते थे, सजाती पद घटते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे बेसिक पॉइंट को सीखते हैं। जैसे एक है 2x और इसका गुणा करना है 5x में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो बेसिक रूल कहता है संख्या का संख्या के साथ। ध्यान रखिए, संख्या का संख्या से, ठीक है, और चर का चर से। अब इसका क्या मतलब होता है? चर का चर से क्या होता है? तो आइए देखिए, जैसे यहाँ है 2 का गुणा 2 में करिए, 2 दूना 4 सॉरी 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10। और देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे। अब एक बात आप लोगों ने सीखी होगी संख्याओं में, जैसे 2 का गुणा 2 में कर देते हैं, तो देखिए 2 का गुणा 2 मतलब कि घातों के रूप में आप लिखना सीखिए। 2 2 बार है तो इसकी घात 2 लिख देते हैं। जैसे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3, 3 कितनी बार है? 1 2 3 4। अब गुणे में क्या होता है? 3 की घातें 4 हो जाता था। बहुत सिंपल सी बात है, ये एक बेसिक रूल होता है। तो ऐसे ही यक्स यहाँ पे है, यक्स का जब यक्स में गुणा होगा तो यक्स की घातें 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला होता है a की पावर m गुणे a की पावर n। इसको हम फिर से जब पूर्णांकों के बारे में जोड़ घटाना और बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे परिमेय संख्या की, तो वहाँ सीखेंगे। ठीक है, a की पावर m और a की पावर n। a की पावर m का मतलब कोई संख्या की पावर m है, जब बेस सेम हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? घातें जुड़ जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल सी बात है। आइए एक और करके देखते हैं। दिया है 2x² और गुणे में 3xy का स्क्वायर। अब देखिए, हमने बताया कि संख्या का संख्या के साथ 2 तिहाई 6 लिख लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और फिर देखिए यक्स का यक्स के साथ, यहाँ घात 2 है, यहाँ जो घात कोई ना हो तो वहाँ घात क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए भैया, यक्स की घात 2 और यक्स की घातें 3, ऐसे 2 + 1 कर लिया करो। ठीक है, अभी सीखते समय ऐसे ही करेंगे। और यहाँ से देखिए y की घात क्या है? 1 है, और यहाँ y की घात क्या है? 2 है। तो ये रूल, जब y की घात m और n मतलब 1 या कुछ भी संख्या होगी तो उसको जोड़ देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 की घातें 2 1 3, यक्स की घातें 3 और y की घातें क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना? इतनी बात समझ में आई? आइए एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 7x² z और गुणे में 3xy और गुणे में और क्या हो जाएगा? 2xz। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है? 7 का गुणा 3 में 7 3 21, 21 दूना हो जाएगा भैया 42। बहुत सिंपल सी बात है, 21 दूना 42 हो जाए। अब देखो यक्स की घातें 2 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ। यक्स की घातें 2 और 1 हो गया 3 और 1 हो गया 4। तो यक्स की घात क्या हो गई? 4। घात का मतलब पावर। एक्स की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। एक्स की पावर कितनी हो गई? 4। आइए यहाँ देखिए, क्या y है? नहीं है। y यहाँ है, y यहाँ भी नहीं है। तो y एक ही जगह है तो एक ही है, जितना है वही उतना लिख देंगे। ध्यान रखिए, अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब गुणा करिए अलजेब्रा में आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, इस बात को एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है? तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक भैया, यहाँ देखो, अब देखिए यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, तो जेड की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? बहुत सिंपल तरीका है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आइए एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3xy और गुणे में करना है 5y। ठीक, और गुणे में करना है 3x²। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे भैया? फिर से वही बात, इसका जब गुणा करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 15 और 15 × 3 = 45। भैया सबका गुणा एक साथ करो, है ना? ये बड़े बड़े गुणा करना सीखना है। 3 डिजिट के, 4 डिजिट के। यक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यक्स की घात कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगी। गुणा में ये ध्यान रखना, अगर यही जोड़ होता तो क्या एक को जुड़ते? नहीं जुड़ते, क्योंकि कोई भी सजातीय नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ एक और देख लेते हैं।
ठीक। अब देखो क्या यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y या y और एक घात यहाँ भी, एक यहाँ भी, कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बस यही इतना आंसर है। हमें लगता है इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक, चलिए ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं भाई। हाँ, इतना हटा देते हैं। ठीक, ये बहुत छोटा छोटा रूल है। आइए देखिए, अब गुणा में कुछ ऐसी बातें हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एक नियम होता है गुणा में, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी होता है, वितरण नियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, वितरण नियम, इस नियम को आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। वितरण नियम क्या होता है? जब एक संख्या हो a, ऐसा लिखा हो b और प्लस का c। अब इस तरीके से ध्यान दीजिए, यहाँ कोई संख्या है, ये बाहर है ब्रैकेट के, तो इसका यहाँ देखिए कोई संख्या है अंदर जुड़ जाती है तो बात अलग होती है। ठीक, लेकिन अब हमको ये जो वितरण नियम कहता है कि अगर ये कोष्ठक के अंदर 2 संख्याएं हैं तो ये जो बाहर संख्या है, इस संख्या का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसका जो हल निकल के आएगा, a का गुणा b में तो a भी हो जाएगा, इसका गुणा x में भी c में भी होगा तो a c भी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा नियम होता है, वितरण नियम। क्या होता है? वितरण नियम। जैसे पहले संख्याओं का सीख लेते हैं, 2 और यहाँ 5 प्लस 3 दिया है। अब एक तरीका क्या है, संख्याएं हैं तो हम बहुत सिंपल सा जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 हो जाता है, 8 का गुणा 2 में कर देते हैं, कितना आ जाता है? 16 आ जाता है, सॉरी 8 दूना 16 आ जाता है। लेकिन अब वितरण नियम से कैसे करेंगे? वितरण नियम से कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। 2 का गुणा 5 में किया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, है ना भैया? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलेंगे हो जाएगा। ठीक, आइए फिर इसका करते हैं। 2 का गुणा 3 में भी बीच में चिन्ह कौन सा? प्लस का, 2 3 6। अब देखो 10 और 6 मिलकर के कितना हो गया? 16। तो देखो क्या 16 नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये होता है आपका वितरण नियम। क्या होता है? वितरण नियम। आइए इसी को देखते हैं एक्स वाई के साथ में। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 2x और प्लस का 7y है। अब बताओ यहाँ गुणा करना है 3x से, क्या गुणा कर सकते हो आप लोग? मैंने सिंपल सा रूल बताया है, पहले इसका गुणा पहले वाले में, तो पहला गुणा पहले वाले में करना है। यहाँ लिखना है 3x और गुणे में 2x। अब देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ चिन्ह प्लस का लगाएंगे। अब देखो 3x का गुणा करेंगे किसके साथ? 7y के साथ। रूल क्या कहता है? पहले का गुणा पहले के साथ, फिर इसका गुणा दूसरे के साथ भी करेंगे। तो पहले हमने इसके साथ किया, यहाँ लिखा, फिर इसका गुणा इसके साथ भी कर दिया। ठीक, तो यहाँ देखिएगा क्या आएगा? 3 दूना 6 और x का x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से और देखिए 3 सते 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 और x और y हो जाएगा। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा, गुणा में जब हम प्लस का गुणा करते हैं किसमें? प्लस में, तो आंसर प्लस आता है। जब माइनस संख्या का गुणा करते हैं प्लस संख्या के साथ, आंसर माइनस में लिखते हैं। और ध्यान रखिए माइनस का गुणा जब हम माइनस के साथ करते हैं तब आंसर क्या लिखते हैं भैया? प्लस लिखते हैं। और जब प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तब भी माइनस लिखते हैं। तो ध्यान रखिए, जब चिन्ह बदलेगा, जब 2 अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो आंसर माइनस में आएगा। जब 2 समान चिन्हों का गुणा होगा तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, ध्यान रखिएगा। क्या है? इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब समान चिन्ह, ध्यान रखिए, समान चिन्ह का गुणा, ध्यान रखिए, समान चिन्ह का गुणा होगा, समान चिन्ह का गुणा, तब क्या आएगा? धनात्मक चिन्ह। क्या आएगा? धनात्मक चिन्ह आएगा। ठीक है, समान चिन्ह के गुणा में क्या आएगा? धनात्मक चिन्ह। और दूसरा असमान चिन्ह, असमान चिन्ह का गुणा जब करेंगे तब क्या आएगा भैया? असमान चिन्ह का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋणात्मक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक चिन्ह आएगा। क्या आएगा भैया? ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ठीक है, समान चिन्ह, देखिए धन और धन का जब प्लस का करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस और देखिए माइनस और प्लस का किया तो माइनस, मतलब विपरीत चिन्ह, असमान चिन्ह है ना, असमान चिन्ह है ना। क्या? एक माइनस एक प्लस है। ठीक,
इस बात को समझ गए? तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे भाई। हाँ चलिए आगे देख, लोग इस नियम का उपयोग करना सीखते हैं कुछ सवालों के माध्यम से। पहला सवाल ले लेते हैं, क्या है? 7xy गुणे में क्या हो जाएगा? 3y और प्लस का 7zx। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जो नियम बताया है, यहाँ नियम को ध्यान रखिए, पहले के साथ, तो पहले के साथ हम कर लेते हैं 7xy गुणे 3y। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर बीच में चिन्ह क्या है? प्लस का है, तो यहाँ से 7xy और गुणे में क्या हो जाएगा? 7zx। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे? 7 त्रिक 21 हो जाएगा और x हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 सता 49 हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x का x में गुणा होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए साथ में क्या है? फिर y लिखते हैं, फिर z लिखते हैं। हमने अभी बताया था कि हमेशा किस क्रम में लिखना है आपको? अल्फाबेटिकली चलना है तो दिक्कत नहीं होगी, हमेशा आप सही रहेंगे। कभी कभी आगे पीछे गुणा करने में लिख देते हैं, फिर सोचने लगते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। आइए एक और सवाल देख लेते हैं भैया। दूसरा सवाल देखते हैं, दिया है क्या भैया? 7x और यहाँ से 3y माइनस का 4z हम ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, माइनस देख के घबरना नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं घबरना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने कहा था, क्या कहा था? यहाँ देखो कहा था पहले का गुणा पहले के साथ करिए, तो यहाँ करेंगे 3y के साथ। फिर चिन्ह क्या है? अभी हमने एक रूल बताया था, अगर प्लस का गुणा माइनस के साथ हो तो कौन सा चिन्ह? देखिए यहाँ प्लस चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा। और 7 चौक 28, भैया गुणा ना करते हैं, पहले लिख लेते हैं, 7x और गुणे 4z। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21 और ये x y और यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 चौक 28 और x z हो जाएगा। बस यहीं छोड़ देना है आपको, तनिक भी नहीं डरना है। आइए कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। 7y और प्लस का 7x और यहाँ गुणा कर लेते हैं 3y का। ठीक है, आइए देखिए अब डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। 3 सते 21। ठीक है, कब तक वैसे ही करते रहेंगे? 3 सते 21 और y का y के साथ y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका इसके साथ करेंगे, 3 सते फिर से 21। ठीक है, और ये y का x के साथ, तो x पहले y बाद में, बहुत सिंपल सा यही आंसर लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए कुछ और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा 2 पदों वाला देखते हैं। ठीक, 2 पदों वाला हम बाद में देखेंगे, पहले 1 पदों वाला ही देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और माइनस वाले ना। तो यहाँ से देखिए माइनस का 7x और यहाँ से गुणा करना है 3y माइनस का 4z। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है माइनस। अब क्या करेंगे? माइनस प्लस, मैंने कहा था माइनस 7x गुणे 3y। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, फिर इसका करो 7x माइनस का। ठीक है, और गुणे में क्या? 4z। ठीक, अब देखिए यहाँ से माइनस प्लस माइनस, 7 त्रिक 21 और ये x और ये y। फिर यहाँ देखो एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये। ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना। आइए माइनस माइनस प्लस और 7 चौक 28 और फिर x और z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, डरना नहीं है, माइनस देख के तो डरना ही नहीं है, माइनस देख के डरना ही नहीं है। इतनी बात समझ में आई? चलिए एक होमवर्क लिख लीजिएगा, HW सभी लोग करके दिखाएंगे। माइनस का 7z और यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है आपका 5y प्लस का 3z। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।